अगर मैं सरकार में आ गया तो एक बड़ी जेल बनाऊंगा राजस्थान के कि वसुंधरा और गहलोत के लिए तो एक जेल हो और एक ही बैरक। 24 भाजपा के एमपी सोते हैं जिनमें 3-4 मंत्री भी शामिल है। अब आप सुनो मेरी बात, क्या हो जाएगा? क्या है बात? छोड़ो ना, बकवास कर रहे हो निकम्मो। जोधपुर का राजस्थान में राज और जोधपुर वालों का दिल्ली में राज स्थान। जोधपुर को चुना, यहाँ मिलिट्री भी है, एयरफोर्स भी है, बीएसएफ भी है और मारवाड़ की एक जमाने में राजधानी जोधपुर के लोग मानते थे। और कई चैनल ऐसे जो राजस्थान की सरकार से इतने डरे हुए हैं कि हनुमान का नाम ही नहीं लिखते। मेरा फोटो जरूर दिखाते हैं, मेरी भीड़ दिखाते हैं, लेकिन नाम नीचे नहीं आता। बड़ी मेहरबानी उन चैनलों की मेरे ऊपर, पूरा ध्यान वो मेरा रख रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, वक्त वक्त की बातें होती है। अरे भाई सुनो मेरी बात, ये बीच में कोई 2-4 बच्चों में ज्यादा तकलीफ है ना तो तुम अभी भागोगे यहाँ से, ठीक है? बकवास करोगे ज्यादा, कौन करे बदमाशी? बैठ जाओ चुपचाप। और निकम में कहाँ से आ गए पता नहीं। उठा उठा कौन है? ओ राजू चेक करें कौन है? नीचे बैठो सब लोग नीचे बैठ जाओ। जो पाइप पे बैठा नीचे बैठो आप। पाइप पर नीचे बैठो। और ये जो बीच में है ना, ये ज्यादा जोश में दिखाओ। तुम्हारा जोश कितना मेरा देखा हुआ, ठीक है ना? बेशरम कहीं के, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तो मोदी टीओडी लाया तुम्हारे खिलाफ। ऐसे ही घूमते रहो तुम, ठीक है ना? अरे कोई नहीं करेगा तुम्हारे लिए आंदोलन, बैठे रहना ऐसे ही। कौन अपनी जिंदगी खराब करेगा तुम लोगों के लिए? कौन से तुम पूरी सीटें ला दो? पिछली बार 3 आई थी। भाइयों, मैं मीडिया के भाइयों से भी अपील करूंगा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ऐसी ऐसी पार्टियों के नाम रोज लिख के फोटो छापते थे मीडिया वाले, जैसे कोई उनके पीछे बहुत बड़ा जनाधार हो। थोड़ा हमारे 3 विधायक है, तीसरी बड़ी पार्टी है, 5 प्रधान है और 1 चेयरमैन है। एक लाइन भी नहीं छापते थे, ये लिखते थे बीजेपी, नीचे लिखते थे आरएलपी। आप कितना ही कुछ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ, केजरीवाल को मीडिया ने मुख्यमंत्री बनाया, वो मना करता कि नहीं बनाया, तो वो केजरीवाल वाली खींच मेरे ऊपर तो मत निकालो यार। मैं तो इतना प्रयास कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। अगर हनुमान बेनीवाल नहीं हो तो इस राजस्थान में कोई लड़ाका नहीं। 24 भाजपा के एमपी सोते हैं जिनमें 3-4 मंत्री भी शामिल है। कांग्रेस क्या कर रही है? हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के अंदर डीजल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है। हमारी राजस्थान सरकार को भी चाहिए कि खाली दिल्ली पे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। गहलोत साहब, आप भी कुछ करिए, क्योंकि आपके जो 2 कार्यकाल थे, 98 से 3 और 8 से 13, 8 से 13 में विधायक था, इतने कमजोर नहीं थे। इस कार्यकाल के अंदर एक चोरों की फौज, बेईमानों की फौज ने आपको घेर लिया और सरकार बनाने के और सरकार को बचाने के लिए आप आंख बंद करके धृतराष्ट्र बन गए। अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए आप हर उस व्यक्ति का फायदा कर देता हो जो आके आपको कह दे कि मैं वैभव को जिता दूंगा। कोई काम कर रहे थे वैभव के नाम से। मेरे समाज के 50 विधायक, पूरे देश के मंत्री, वो गांव-गांव, गली-गली घूम रहे थे अशोक गहलोत के बेटे को जिताने के लिए। और अकेला हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए 3 रैली करके गया। वैभव गहलोत लाखों वोटों से हार गया। ये भाजपा की जीत नहीं थी, ये कोई मोदी की हवा नहीं थी, ये कोई भाजपा की जीत नहीं थी। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों और किसानों ने वेंटिलेटर पे पड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी को वेंटिलेटर से बाहर निकाल दिया था। वेंटिलेटर में ऑक्सीजन फ्लो तेज किया था। मेरे पिताजी तो 77 में विधायक थे, बीजेपी तो 80 में बनी थी। आप खुद 77 में कहाँ थे, इसका भी पता कर लो आप सारा। हनुमान बेनीवाल खुद के दम पे राजस्थान के अंदर पैदा हुआ है, ऐसे राजनीति के अंदर पैदा नहीं हुआ। उस वसुंधरा से लड़ा और उसको राजस्थान से फुर कर दिया, भगा दिया राजस्थान से। जो गहलोत अपने आप को जादूगर कहता है, उसके बेटे को जोधपुर की धरती पे
चैलेंज देकर आया और उसका जादूगरी गहलोत की खत्म कर दी। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की औकात देखी दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री जब मीटिंग लेते हैं, बीजेपी के सांसदों को सीधा सीधा कड़ा संदेश देते हैं कि कोई भी एमपी ट्रांसफर, पोस्टिंग या काम लेके मेरे पास नहीं आएगा। रही राहुल, सोनिया, प्रियंका की बात, इनके पीछे तो ईडी को लगा दिया। मुझे लग रहा है कि ईडी ने 4-6 महीना पीछा किया, ये माँ, बेटे, बेटी और दामाद को लेके परमानेंट इटली शिफ्ट हो जाएंगे, भाग जाएंगे दिल्ली से। इतनी परेशानी करना, और जब ये दिल्ली से भाग जाएंगे तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या होगा? कांग्रेस बिखर जाएगी, जिस राजस्थान में बिखरी। और जब कांग्रेस बिखर जाएगी, ये बच्चे जोश के अंदर, कोई NSY, कोई यूथ कांग्रेस की बात करता है, किसी ने इंदिरा गांधी की फोटो लगा रही, किसी ने राजीव, राहुल, सोनिया, प्रियंका, कोई तो कह रहे हैं प्रियंका के बेटे के भी फोटो लगाने लग गए छोरे आजकल कि भाई ये भी हमारा राजकुमार है दिल्ली का। जब ये सारे भाग के इटली चले जाएंगे तब नारे किसके लगाओगे ये तो बता दो। कांग्रेस के नारे लगाने के लिए आदमी नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फायदा प्रधानमंत्री जी उठा रहे हैं कि कांग्रेस तो मरी हुई है। कि कारगिल की लड़ाई के बाद मोदी जी ने शहीद परिवार को पैसा भेज दिया, ये सही। 65 की जब लड़ाई हुई थी, हमारे पास बंदूकें नहीं थी, असला बारूद खत्म हो गया था। जवाहरलाल नेहरू की भूल की वजह से हजारों लोगों को, एक 10 चाइनीज को, एक इंडियन ने अपने हाथों से गर्दन मरोड़ के मार दिया था। हथियार खत्म हो गए थे इंडिया के पास, इसलिए चाइना ने हजारों एकड़ जमीन हमारी दबा ली। लेकिन प्रधानमंत्री जी अब जो चल रहे वो ठीक दिशा में। गहलोत साहब कैसे नारे लगाते दिल्ली में, वो वीडियो बनवाया, ईडी मेरे से पूछताछ करो, मैं चलूंगा। मैं देखा था आपने, मुझे गिरफ्तार कर लो, अशोक जी कह रहे थे, ताकि राहुल की नजर पड़ जाए। भाई गहलोत साहब मेरे लिए बहुत ज्यादा लड़ रहे थे। नेता की एक बीमारी होती है, नेता आसपास जो आदमी होता है उसको लड़ता हुआ देखता है, उसको मानता भाई यही मेरा आदमी, मुझे इसी को आगे लाना। और इस मामले में गहलोत जी से ज्यादा होशियार कोई नहीं है। इन्होंने धीरे धीरे जो भी किसान नेता थे उनको ठिकाने लगा दिया, और नाम ही पता नहीं चला कहाँ ऐसे आए थे, कहाँ गए। गहलोत के भाई के घर पे रेड हुई ईडी की, CBI की। रातों रात मुख्यमंत्री दिल्ली छोड़ के जयपुर आ गए, जयपुर से जोधपुर आए, कुछ समय के लिए वापिस चले गए और बोले देखो मोदी क्या कर रहा है। अरे गहलोत साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस से कौन सा भला किया देश का? भाइयों, ये भी कहना चाहूंगा, मेरी शादी भी लेट हुई थी। वैसे मैं मेरे उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, राजनीति के अंदर या तो बोल दे कि हम शादी नहीं करेंगे, और कर दो फटाफट करो, उम्र निकलने के बाद मान लो। कोई ये कह दे मैं तो 60 साल का होकर शादी करूंगा, फिर शादी झूठना ऐसे टाइम 2-3 साल तो मरना बाद में। जैसे अगर मैं किसी की ये बात भी कह दूं कि हनुमान जी ने शादी का कह दिया, यार उसमें बुरा मान रहे हो। लोगों तो पता नहीं क्या क्या कह दिया, क्या क्या कर दिया। इसे तो लगता है कि प्रधानमंत्री 12 बजे लाइव आके ये नहीं कहते, देखिए भाई बहनों, मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरा तो अवतार हुआ, मैं तो भगवान हूँ। फिर क्या कर लोगे? बड़े बड़े बदमाशों को देखा, बड़े बड़े घरानों को देखा। मेरे समाज के ऐसे बहुत से परिवार थे जो समाज को 60 साल तक गुमराह करते रहे। उन समाजों को भी, उन नेताओं को भी उनको बताया अब ये काम चलने वाला नहीं है, अब समाज जाग उठे, किसान के बेटे जाग उठे। अब इस तरह घमंड अभिमान में चूर होकर आओगे तो वापस उसी रास्ते में जाना पड़ेगा जिन नेताओं के परिवारों का पता भी नहीं चला। तो लोकतंत्र है, वोट तो हमारे बाप दादों ने दिए थे, लेकिन वो नेताओं का दर्शन करके धन्य हो जाते थे। फलाना साहब आ गए, टिमका साहब आ गए, उनकी औकात जयपुर और दिल्ली में कुछ भी नहीं थी। जिनको आप यह साहब कहते थे, वो कोई तो जयपुर में सूखा लेते पान थूकता था, उसकी पान की पीक हाथ में लेता था, तो दिल्ली में नीचे कालीन बिछा था। उनकी औकात दिल्ली जयपुर में ये थी, लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ी थी। हम उनको भगवान के रूप में मानते थे, और उन्हीं भगवान के फरिश्तों ने सिंचाई का पानी जोधपुर नागौर की धरती पे नहीं आने दिया, बाड़मेर की धरती पे नहीं आने दिया। हमारे भोले बड़े समाजों को, भोले बड़े किसानों को ठगा और ऐसे वचन देते थे कि बिजली आएगी, करंट आ जाएगा, लड़की पढ़ेगी, लड़की भाग जाएगी, सड़क होगी तो चोर के खोज नहीं मिलेंगे। भाइयों, इस तरह की बात उन लोगों ने करी और उसके बाद भी 60 साल तक राज किया। अब गांव की हवा कैसी देखें आपने? सारी फैक्ट्रियों का धुआं, हर जगह गांव में अतिक्रमण, और ये जो सारी मिलावटी चीजें आ रही है वो, और सबसे ज्यादा मच्छर अगर कहीं मिलेंगे तो सारे शहरों से
कांग्रेस और बीजेपी ने मच्छर गांव की ओर छोड़ दी मशीन को, सारे मच्छर गांव में किन स्थिति में लोग जीते बताओ। हिंदू मुसलमानों के अंदर कोई बड़ा टकराव इस देश के अंदर नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि 3.5 साल बाद आप मोदी की योजना गिनाते जा रहे हो, आपने राजस्थान में कौन सी विपक्षी भूमिका निभाई? एक आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए राजस्थान के अंदर। 2 साल कोरोना निकल गए, 12-13 दूल्हे तैयार हो गए मुख्यमंत्री बनने के लिए, और एक वही लुटेरी दुल्हन 13 और 1 14 दूल्हे। क्या राजस्थान को फिर लुटोगे मिलकर? 22 साल लूटा गहलोत वसुंधरा राजस्थान को, माथुर आयोग बनाया गहलोत ने। मैं जांच कराऊंगा 90 का घोटाला होगी, ताई फीस होगी। वसुंधरा बोली मैं कराऊंगी, गहलोत के परिवार की जांच नहीं हुई। वसुंधरा का बेटा दलित की जमीन पर कब्जा कर लेता है, जांच नहीं हुई। अरे क्यों नहीं हुई? चीफ मिनिस्टर का चाहे 15 मिनट के अंदर जांच भी हो जाती है, और जांच की आवश्यकता भी नहीं है। पहले गिरफ्तार कर लो, जांच 2-3 दिन में अंदर थाने पड़ा रहेगा, करते रहेंगे, धीरे धीरे कौन मना कर। ये काम करे जब ये जज्बा इन लोगों के अंदर नहीं है, और इसी का परिणाम कि आज राजस्थान रसातल के अंदर चला गया। जातिवाद कौन लाया राजस्थान का? जातिवाद वसुंधरा लाई। 2002 में हम तो बीजेपी के अंदर ही थे, वसुंधरा जाति थी। गुजरों की समदड़ों, जाट की बहू, राजपूत की बेटी, मीणाओं की भांजी, शेड्यूल कास्ट की नहीं भांजी, मीणाओं की बुआ, और उनकी यादों की यादों की धरनी बनी थी क्या? सोमवार ने मांगा था ना वो, बहुत चीजें बनी थी उनकी बंजारों है, तो बंजार कह रहे हमारी मौत थी। चलो ठीक, धर्म बहन बनी थी। ऐसी कोई जाति छोड़ी नहीं। और देखो दुर्भाग्य, देखो ये राजस्थान, अभी तो राजस्थान के अंदर अपने क्या गुलाम बोल रहे हैं ना। अंग्रेजों के बाद राजाओं ने रगड़ा था राजस्थान को कितने सालों तक, तो सारी गुलामी निकल ही नहीं बात से। थोड़ी देर करते हैं फिर वो गुलामी आ जाती। जी सर, वीर सर, ये क्यों कर रहे हो अपना काम? अरे जब आप लड़ना ही छोड़ दोगे और आप दो राह पे खड़े रहोगे, जिंदा नहीं रह सकते। जो कौम अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को भूल गई, वो कौमें दूसरी तरफ जाके कोई आगे नहीं बढ़ी। ये इतिहास है हमारे राजस्थान का। वसुंधरा की काट के अंडी 3 में चढ़ी, 8 में फिर 70-72 सीट लाई। उस समय मैं भी जीता था बीजेपी से। 18 में भी बहुत बड़ा बहुमत आया, और अब की बार भी 70 सीट आई। लोकसभा के 25, फिर लोकसभा के अंदर MP। भाई वसुंधरा की काट की हांडी भी राजस्थान के अंदर कितनी बार चढ़ी, और जिस वसुंधरा पर आरोप लगते थे 8 PM नो CM, सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त, के बाद भी वोट डालते गया। कितना वोट डाला आपने? बकरियां चराई, आज समाज को संदेश देते घूम रहे। भाई हम समाज के अंदर, तुम खुद बकरी चराते थे, कहाँ से संदेश दोगे? जो खुद नहीं लिए, कहाँ से समाज को संदेश दोगे? भाई और समाज को और किसान को संदेश वही दे सकता है जिसके अंदर संस्कार हो। हनुमान बेनीवाल के संस्कार है। विधानसभा के टूर गया तो वहाँ विधायक और सांसदों की जो हालत देखे, महिलाएं बराबर विस्की पी के और डांस करती है सांसें। विधायक हम उनके अंदर बैठ के ऐसा लगता है कि हमने जीवन ऐसे ही निकाल दिया। अगर ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले ने पूछ लिया कि हनुमान जी आपने क्या किया था, जब मैं यही कहूँगा मैं तो घूमता रहा था। ये तो ठीक रहा, मेरी शादी लेट हुई और मेरे बच्चे छोटे हैं, इसलिए 20 साल और लड़ लूंगा। अगर शादी पहले हो जाती और बच्चे 20-20 साल के हो जाते तो मैं लड़ाई नहीं करता। अभी तो बच्चों की शादियों में लग जाता, दूसरे कामों में बिजी होता है। ये हनुमान बेनीवाल। अरे कांग्रेस वालों, तुम्हारा कंपटीशन मेरे से है बीजेपी से? मेरे से तो तुम्हारा कंपटीशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 23 में ज़्यादातर गांव खाली रहेंगे जहाँ कांग्रेस के एजेंट नहीं मिलेंगे। बीजेपी से टाइम खराब करो। इधर में तुम जो ये RLP वाले 4-6 महीने बाद तो कांग्रेस वालों को घूमने देंगे राजस्थान के अंदर। झंडा लगा दिख गया, हाथों झंडा भी उतार देंगे, तो भगा देंगे। मुकाबला होगा राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान के अंदर 23 को। इंदिरा गांधी को लोगों ने कहा कि साहब ये आपके सामने जो विरोधी है इन सबको कुचल दो। बोले क्या करना चाहिए? तो इमरजेंसी लगा के इनके हाथ फोड़ो, सबके ठीक हो जाएंगे। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और जबरदस्ती नसबंदी का अभियान चलाया देश के अंदर। कई तो कुंवारे बच्चों की नसबंदी हो गई थी उस समय, आप पता करना, पकड़ के नसबंदियां कर दी थी। भाइयों, इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में
इंदिरा गांधी बुरी तरीके से आ रही थी और इंदिरा को भी जेल जाना पड़ा था। मेरे लिए लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल तो लड़कों को बिगाड़ता है। मुझे बताओ, जोधपुर बाड़मेर में नागौर के कितने लड़के बिगाड़ा जाते हैं? अगर मैं सरकार में आ गया तो एक बड़ी जेल बनाऊंगा राजस्थान के। जेल के अंदर एक महीने में तमाम नेताओं की जांच करा के पिछले 40-50 साल से कौन कौन लूट रहा है उन सबको गिरफ्तार करके एक ही जेल के अंदर रखेंगे। और मैं तो यह भी प्रयास करूंगा कि वसुंधरा गहलोत के लिए तो एक जेल हो और एक ही बैरक। अरे रुको, बैरक एक होगा, बैरक के बीच में लकड़ी का पार्टीशन करवा देंगे। वैसे गहलोत साहब और वसुंधरा की अच्छी दोस्ती है बचपन से, तुम लोगों को पता नहीं है। ये एक दूसरे की खूब मदद करते हैं और ये इन्होंने तय कर रखा है कि तीसरा नहीं आना चाहिए, या तो आप आ जाओ या मैं आ जाऊं, तीसरा होना ही नहीं चाहिए। वैसे गहलोत साहब ने कांग्रेस में जो छोटे छोटे बुलबुल उछल कूद करते हैं ना, उनका ऐसा इलाज किया उनके परिवारों का कि उनकी किस तरीके से दुर्गति राजस्थान में हुई, एक से बढ़ के एक जिले से लेकर दूसरे से। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि मैं उनसे लड़ा और मैं इनके चंगुल में नहीं फंसा। अगर वसुंधरा के चंगुल में फंस जाता तो मैं भी बाहर नहीं निकलता, जिस तरह महिपाल जी भंवरी के भंवर जाल में फंसे थे। पूरी बात तो सुनो। जिस तरह महिपाल जी भंवरी के भंवर जाल में फंस गए थे, उसी तरह राजस्थान के कई किसान नेता वसुंधरा के भंवर जाल के अंदर फंस गए। धन्यवाद देता हूं मेरे भाइयों को, राजस्थान के अग्निवीरों को, नौजवानों। असली अग्निवीर तो आप हो जो अग्नि से पैदा हो। किसान कौम अग्नि से निकली है और किसान के बेटे अग्निवीर है। सरकारी स्कूल के अंदर एमएलए एमपी का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए ताकि अच्छे मार्क्स लग जाएंगे सारे। इजराइल में ये हो रहा है, अमेरिका, अरे अमेरिका इजराइल तुम तो अब गए हो। अमेरिका इजराइल के अंदर तो क्या क्या हो रहा है, तुम्हारे यहाँ तो भूखमरी है। 30-40 करोड़ लोग तो एक टाइम की रोटी खाते हैं, उनको कहाँ से देशभक्ति और अग्निपथ याद रहेगा? उनके खाने का बंदोबस्त करो, पहले लोगों का जीवन सुधारो। ये पानी तो नहीं पीने का, मुझे लग रहा है अब जो क्रांति आएगी वो पानी को लोग लेके होगी देश के अंदर। पानी है ही नहीं, पानी चला गया तो क्या करेंगे हम लोग बताओ? पानी नहीं, हर चीज मिलावट की, खाना नहीं, कोई चीज नहीं, फिर भी हम लड़ रहे हैं, संघर्ष करें। इतना ही आश्वस्त देश के जवानों को करूंगा कि हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत के साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके पिछले 28 साल 27 साल का मेरा संघर्ष है वो आपके लिए